वाह, क्या आईपीओ है। मैं अब दर्शकों को बता दूं कि सोमवार और बृहस्पतिवार अरुण सर के साथ हमारी खास मुलाकात होगी आईपीओ पर, क्योंकि अरुण सर जितना अनुभव रखते हैं आईपीओ का और जितना कंपनियों के मैनेजमेंट से मिलते हैं, आईपीओ में इवन ट्रेनिंग तक देते हैं, बहुत तरह की ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट को आईपीओ के लेवल तक लाने तक की ट्रेनिंग देते हैं। उसका हमने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए। आज एक आईपीओ बंद हो रहा है। अरुण सर, मैं थोड़ा सा दर्शकों को 1 मिनट में बता देता हूं। केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ का आज आखिरी दिन है। 16 दिसंबर को ये आईपीओ खुला था। प्राइस बैंड 365 से 384 रुपये है। आईपीओ का साइज 710 करोड़ रुपए है। फ्रेश इश्यू कंपनी का करीब 420 करोड़ रुपए का है और ओएफएस 290 करोड़ रुपए का है। आईपीओ रकम से 225 करोड़ रुपए का कंपनी कर चुकाएगी। बाकी रकम का इस्तेमाल विस्तार व अन्य खर्चों में होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम हाईएस्ट रेंज 6 रुपये गई और लोएस्ट रेंज कल ही थी 0, यानी कि इसमें कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं मिल रहा था। कहने को भारत की तीसरी बड़ी वाइंडिंग वायर कंपनी है, एक्सपोर्टर सबसे बड़ी है इंडिया से। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों में सप्लाई होती है। वाइंडिंग वायर का इस्तेमाल पावर, रेलवे, ऑटो सेक्टर में होता है, जहां पर कि इनके पास पावर सेक्टर के बड़े बड़े क्लाइंट एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनपीसीआई जैसे बड़े ग्राहक हैं। कंपनी के 3 प्लांट हैं, 29 मिलियन टन की कैपेसिटी है। चौथा प्लांट इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो जाएगा। इनके फाइनेंशियल्स देखें तो ख़राब नहीं है, ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी करीब 1000 से ज़्यादा करोड़ का रेवेन्यू पिछले 3 साल से कमा रही है और FY25 में करीब 1938 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया कंपनी ने। कंपनी का एबिटा करीब 50 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हुआ पिछले 2 साल में, FY23 से FY25 में। प्रॉफिट कंपनी का 27 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ रुपए हुआ और कंपनी की जो बोरिंग है, कर्ज है, वो भी 120 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ हुआ। लेकिन कंपनी उसमें कर्ज अपना चुकाएगी करीब 225 करोड़ रुपए का, जो कंपनी के आईपीओ के मैंडेट में लिखा हुआ है। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की करीब ईपीएस 13.5 रुपये है, पी मल्टीपल 28.7 है। प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट आईपीओ करीब 71.36% रह जाएगी। अरुण सर, आईपीओ तो मतलब कंपनी ठीक लगी पढ़ने में, मतलब जैसा कि हम लॉस मेकिंग कंपनीज को भी बड़ी रेस्पेक्ट मिलती हुई दिखी आईपीओ मार्केट में, लेकिन इस कंपनी को क्यों नहीं मिल पा रही है सर? बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है आपने विवेक। इसका सीधा साधा जवाब देता हूं दर्शकों को। हाल ही में मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-12 दिन पहले एक और वायर वाइंडिंग कंपनी लिस्ट हुई थी, जिसके भाव ग्रे मार्केट के हिसाब से अनाप शनाप भाव थे। इश्यू प्राइस के कंपैरिजन में 52 रुपए का इश्यू था और प्रीमियम 6, 7, 8 रुपए तक पहुंच गया था। जब लिस्ट हुआ तो वो प्रीमियम गायब हो गया और 1-2 दिन पहले तक ये शेयर नेगेटिव में ट्रेड करने लगा था। पिछले 2-3 दिन से शेयर में थोड़ी सी तेजी आकर अब ये इश्यू प्राइस से ₹1.25 ऊपर चल रहा है। अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए ये दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, साइज, कैपेसिटी, ये चारों पैरामीटर पे केएसएच कंपनी दूसरी कंपनी से काफी बड़ी है। इस वेल एस्टैब्लिश कंपनी है और ये जो धंधा है वाइंडिंग वायर का, इसमें सबसे बड़ा यूज होता है ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल के धंधे में। इसके अंदर में प्रोडक्ट का अप्रूवल, वैलिडेशन ये कंज्यूमर नहीं करता, लेकिन यूटिलिटी कंपनी करती है। जहां पर ट्रांसफार्मर सप्लाई किया जाता है, वहां पर प्रोडक्ट अप्रूवल होने के बिना आप सप्लाई नहीं कर सकते। बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, समय लगता है। इसके अंदर में कंपनी की काबिलियत जो बोलते हैं टेस्ट की जाती है और उसी के बाद अप्रूवल मिलता है। इस कंपनी के पास ये सब कुछ मौजूद है। जो नया एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, 30,000 टन का जो कंपनी की कैपेसिटी डबल कर देगी, उसमें से 12,000 टन ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। 18,000 टन सेकेंड फेज में अगले 1.25 साल में आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि
शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ पता नहीं चलता, प्रीमियम ओवरनाइट गायब हो जाते हैं, प्रीमियम ओवरनाइट डबल हो जाते हैं, लेकिन मीडियम टर्म की अवधि से अगर कोई इसमें पैसा डालता है तो उसे पैसे बनने चाहिए। यही सब चीज़ मतलब मैं देख के, मैंने जब ये कंपनी पढ़ रहा था, मैंने सारी कंपनी पढ़ी तो ठीक लगी, लेकिन जब मैंने इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा तो मैं हैरान था कि इसको ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम ही नहीं मिल रहा था। तो ये मैंने सोचा कि ये तो सबसे मतलब हैरानी करने वाली बात है कि आपके यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनीज आई, उन्होंने 50-50, 60-60% के रिटर्न दिए और इस कंपनी को कोई 5% रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग सर। तपन सर, आपका कोई टेक है क्या इस कंपनी पर? नहीं, जैसे अरुण सर ने बोला ना, आई डू एग्री विथ इट कि जे भी मैंने भी अभी ऑनेस्टली फाइनेंशियल्स देखे, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन ठीक ठाक लग रही है। आई थिंक ओवर द टाइम इट विल इम्प्रूव। बट यस, कभी कभी क्या होता है कि जब जिस प्राइस बैंड पे आते हैं वो वैल्यूएशन ऑन द मार्क होता है, तो लिस्टिंग गेन्स नहीं होते, इसके वजह से प्रीमियम नहीं होता है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने देखे कि लिस्टिंग के टाइम नहीं चलते और बाद में बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज विल परफॉर्म बेस्ड ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो ऑफ कोर्स इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, किस तरह से आएगा वो देखना पड़ेगा। तो लिस्टिंग गेन्स नहीं है, लेकिन हाँ बाकी सब तो ठीक ठाक लग रहा है। वाह, क्या आईपीओ है।